नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे जानेंगे कि कहां ओवरब्रिज सर्विस रोड पर हुए गड्ढे अनहोनी को दे रहे हैं निमंत्रण। साथ ही जानेंगे कि कहां एक दिवसीय यूथ मोबिलाइजेशन कैंप हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। विगत दिनों कुक्षी में अवैध शराब व अधिकारियों के साथ मारपीट अपहरण के मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों को चिन्हित किया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है। वहीं धार जिले के पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने पूरी घटना के बारे में बताया है। सर, कुक्षी में शराब कांड में कितने आरोपियों को पकड़ा है और किस पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है? थाना कुक्षी में पंजीबद्ध प्रकरण में अभी तक करीब 19 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ट्रक का ड्राइवर भी है। उसके अलावा जहां से शराब भरी गई थी उसमें जो ठेकेदार हैं रिंकू भाटिया, उनका भी रोल आया है, जिसमें पुलिस द्वारा उनके घर पर दबिश दी गई। फरार होने के कारण पुलिस ने 10,000 रुपये का रिवॉर्ड उसमें डिक्लेयर किया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, लगातार पुलिस वर्क कर रही है और हमारी जो करीब 6 टीम्स लगातार इस केस में अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं और जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के दारा शिको की नगरी शिकोहाबाद से यदि आप गुजर रहे हैं तो जरा संभल कर निकलें, क्योंकि NH2 हाईवे के सर्विस रोड की हालत बेहद खस्ता हो चली है। हाईवे के एक ओर बने इस सर्विस रोड में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जहां आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों का कोई ध्यान नहीं है। वहीं सर्विस रोड के किनारे बने नालों की सफाई नहीं होने से जलभराव हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अतुल सिकेरा यहीं अतुल विहार कॉलोनी में रहता हूं और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। हमारी सभी भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम ने कहा है कि अगर इसका निस्तार नहीं हुआ रोड का तो हम इस पर देंगे धरना। आज एक DCM पलटी है, एक टेम्पू पलटा है और एक व्यक्ति के जो श्याम सिंह पुत्र श्याम बिहारी है उसकी टांग में फ्रैक्चर आया है। इसमें 2-2, 3-3 फुट लगभग गहरे गड्ढे हैं और इसमें हाई कोर्ट का भी आदेश हो चुका है, उसकी भी IR भी अवहेलना कर रही है। नितिन गडकरी जी ने भी इस पर एक लेटर लिखा है कि इस पर जल्द ही इसका निर्माण किया जाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर यह सुनवाई नहीं होती है या यह मरम्मत नहीं होती है तो इसके लिए हमें सब लोगों को, जो भी हमारे कॉलोनी के बासिंदे हैं और या भारतीय किसान यूनियन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब बैठ के यहाँ पर देंगे धरना। तो हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए कि जिससे रोड जल्दी बने। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तिसरी अब्रक व बालू की काम चालू करवाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिसरी पंचायत भवन में गांधी मैदान तक होते हुए तिसरी चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, अब्रक बालू चालू करना होगा सहित विभिन्न प्रकार के नारे लगाए। और सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अवैध उत्खनन मामले में फंसे हैं और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र में टारगेट बना करके अब्रक बालू पर रोक लगाया है, जिससे गरीब और असहाय लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी तिसरी मंडल एवं चंदौली मंडल के संयुक्त आह्वान पर प्रखंड मुख्यालय में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आज अवैध उत्खनन मामले में खुद हेमंत सोरेन सरकार के फंसे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि फंसे हुए हैं और आज बाबूलाल मरांडी के गिरह प्रखंड तिसरी को और धनवार माने गांव तिसरी को एक टारगेट निशाना बना करके और यहां पर जो ढिबरा और बालू पर रोक लगाया गया है, चूँकि ये गरीबों के रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। और कल दिनांक 20 को जो भाकपा माले के द्वारा जो हल्ला बोल कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय में किया गया, वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि भाकपा माले के सहयोग से आज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और आज भाकपा माले के नेताओं को खास करके जो है विधानसभा में हल्ला बोल कार्यक्रम करना चाहिए और ढिबरा प्रकरण और बालू को लेकर के मुखर होकर आवाज उठाना चाहिए, जबकि वो विधानसभा में
माने ढीबरा को अवैध कारोबार माने घोषित कर चुके हैं और इसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए तीसरी में जो है सो ढीबरा चालू कराने की प्रकरण को लेकर के और ये राजनीति कर रहे हैं। दोहरी नीति भाकपा माले के उजागर करती है। सिरसिया में भी माने जिस समय आपके राजकुमार जी विधायक थे और राजकुमार साहब डीएफओ थे, उस समय पूर्व विधायक राजकुमार जी का जो है सो बयान आया था कि ढीबरा जो है सो अवैध कारोबार है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और आप भली भांति समझ सकते हैं कि भाकपा माले जो है ढीबरा चालू कराने के प्रकरण में वो केवल राजनीति कर रहे हैं और तीसरी प्रखंड एवं गांवा प्रखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर इनका उद्देश्य सही रहता तो ढीबरा प्रकरण को लेकर के वो हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेते। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड से अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में बुधवार को 1 दिवसीय यूथ मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित कर शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी ट्रेनिंग संबंधित पूरी जानकारी दी गई। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत कैंप का आयोजन कर सर्वप्रथम प्रमुख ममता देवी, उप प्रमुख कामेश्वर राम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य स्तर से आए हुए पीआरआई के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में विस्तार पूर्वक शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव श्रीनगर में आज वहां के स्कूली बच्चों की ओर से जल मिशन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें शामिल बच्चे जल मिशन जागरूकता संबंधी नारे लगाते व हाथों में नारे लिखी तख्तियां बैनर लिए चल रहे थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक के अनुसार इस दिन निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और ग्रामीणों को पीने के पानी के उपयोग व दुरुपयोग संबंधी जानकारियाँ दी गई। ग्राम पंचायत परसों के गांव श्रीनगर में जल जीवन मिशन संबंधित स्कूल की रैली निकाली गई, जिसमें गांव होते हुए पूरे गांव में होते हुए जल से संबंधित लोगों को प्रेरित किया गया। लोगों को जो पानी की महत्वता के बारे में बताया और नारे लगाए गए जल संबंधित। उसके बाद रैली निकालने के बाद स्कूल आ गए। स्कूल आने के बाद स्कूल में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला का प्रतियोगिता का छात्राओं ने भाग लिया। उसके बाद कुमार स्थानीय विद्यालय श्रीनगर के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत विद्यालय के छात्रों द्वारा गांव में रैली निकाली गई। इसके निहितार्थ ही बच्चों से परीक्षार्थ उद्देश्यपूर्ण उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना आदि इनके बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जितने भी जल से संबंधित जितने भी कार्य हैं, लाभ हानि या उनकी किसी प्रकार से जो नुकसानदायक जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।